मैं कोनिका दास, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सरदार हरिराम में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में राजू यादव जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए हैं ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। राजू जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? अभी 4 साल में जैसे अंत्येष्टि स्थल बनाया गया, शमशान घाट बनाया गया, नाली बनाई गई, चक्रोड बनाया गया, इंटरलॉकिंग कराया गया, शौचालय दिया गया, कॉलोनी जो पिछले सत्र में फीट थी वो इस साल दिया गया। और अभी इसी तरह काम जो शेष काम बचा हुआ है चल रहा है। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? लगभग 30 से 35 आवास दिया गया और कम से कम 10 या 15 शौचालय दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है राजू जी? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम कर रहे हैं? सहस्त्र भारत के लिए हम ठीक है, लेकिन स्वच्छ भारत के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जो काम चल रहा है उसमें हम भी सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं, हम लोग खुद भी करवा रहे हैं। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? हाँ, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है, आरआरसी सेंटर कूड़ा घर भी बन के लगभग तैयार हो चुका है। और अभी और जो काम बचा हुआ है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपकी ग्राम सभा में सर्वे बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो रोड आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक शिकायत जो मिली है, कूड़ा पूरे घर तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर वे पे, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? अभी तक जो है कूड़ा घर हम लोग बनवा चुके हैं, लेकिन कूड़ा घर का कार्य अभी किसी भी ग्राम सभा में नहीं चालू किया गया है। अभी कोई ग्राम सभा में चालू नहीं किया गया है। उसका रीजन? उसका रीजन ये है कि अभी जो है काम शेष बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो काम जल्द ही करा दिया जाएगा। जो काम चल रहा था उसको बनवाया गया, उसके बाद पैसा वापस चला गया, पैसा आ गया है, जो काम बचेगा उसको कराया जाएगा। कोटेदार लेखपाल कैसे हैं आपकी ग्राम सभा में? कोटेदार ठीक है, कोटेदार के भी हम जो है हमारे ही परिवार में, हमारे घर में है, और जैसे कोटेदारी चलती है ऐसे चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय से गल्ला आता है, जैसे समय से वितरण किया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। आपकी निगरानी में सब चल रहा है? सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेखपाल सब संतुष्ट है? हाँ, लेखपाल अभी जो है नए आए हैं, अभी 10-15 दिन हुआ, पिछले वाले थे वो चले गए, नए आए हैं, उनसे संतुष्ट है, ठीक है, काम चल रहा है। आपका कोई अगर सपनों के मैं बात करूँ तो आपका कोई सपना है जो आपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया आप करना चाहते हैं? मैं पहली बार प्रधान हुआ हूँ, इसके पहले बहुत से लोग प्रधान हुए। जो काम गांव में इंटरलॉकिंग, नाली, चक्रोड कहीं कुछ नहीं था, वो हम जितना बजट आया उतना काम करा चुके हैं। अभी हमारा सपना यह है कि जो काम शेष रह गया है उसको हम कराने की फुल कोशिश करेंगे। अगर आने वाले समय में हमको फिर से मौका मिलेगा काम कराने के लिए, तो मैं जो है पूरे ग्राम सभा में नाली, चक्रोड, खड़िंजा, इंटरलॉकिंग, शौचालय, हर चीज का व्यवस्था करेंगे। जैसे सरकार हमारी सहयोग करेगी, उसी तरह हम भी काम करेंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया आपने अपनी ग्राम सभा में? सर, अभी हमारे ग्राम सभा में वही आशा मैम है और ऐसा कुछ नहीं है। बगल में जो है होलागढ़ में CSC केंद्र है, जब कोई दिक्कत होती है, किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग लेके जाते हैं। गौशाला है आपकी ग्राम सभा में? नहीं, गौशाला नहीं है। गौशाला चाहिए आपको? नहीं, गौशाला नहीं चाहिए, हमारे बगल में गौशाला है, वहाँ हम लोग ले जाते हैं। अच्छा, जो है संतुष्ट है। बहुत अच्छा लगा जान के। अच्छा, विद्यालय वगैरह का कायाकल्प वगैरह हो चुका है? विद्यालय में कायाकल्प हम 2 बार करवा चुके हैं। विद्यालय में कायाकल्प हो चुका है, मिड डे मील ठीक चल रहा है, उसको भी बनवाया गया है। अभी जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है हमारे ग्राम सभा में नहीं है, उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जल्द बनवा दिया जाए। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं राजू जी, जिससे ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे और किस मुद्दों के साथ इस बार चुनावी रेंज में रहेंगे? कहते हैं कि हमारा ग्राम सभा जो है बहुत छोटी ग्राम सभा है, जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से पैसा नहीं आ पाता है। वो थोड़ी छोटी सी ग्राम सभा है, बहुत कम जो है बजट है, उसी बजट में जो है कुछ 2-4-6 महीने इकट्ठा कर लिया जाता है। हर महीने जो है तो पंचायत सहायक को, प्रधान को और केयर टेकर को इसको मानदेय देने के बाद पैसा ही नहीं बच पाता है। जो पैसा केंद्र से आता है थोड़ा बहुत बचता वो आता है, उसी से हम लोग अपना काम करवाते हैं।
हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत से जनता से मुखातिब रहते हैं, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल किया जाएगा। हम अपना परिवार मानते हैं, गांव को सारे सदस्य को अपना परिवार मान के सारा काम किया जाता है। क्योंकि आपके ग्राम में कोटा है और फिर भी प्रधान आप बने तो जरूर अपने कोटा भी अच्छा काम बटाते होंगे। कोटा हमारे यहाँ 12-13 साल से कोटा चल रहा है। कोई समस्या आज तक हमारे खिलाफ किसी ने दरखास्त नहीं दिया, न तो किसी को कोई समस्या हुई। हमारे घर पे ही कोटा है, हमारे परिवार के सारे लोग रहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। समय से वितरण होता है, लोग आते हैं ले जाते हैं। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी विजुअलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।